मौलाना साहब, ये कहा जा रहा है कि पीडीएम की तरफ से एक ऐसे मरहले पे तहरीक अदम एतमाद लाना कि जब साल बाद इलेक्शन होने वाले थे, और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हुकूमत की, उस वक्त की हुकूमत की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी थी, बड़ी मुश्किलात में थी। क्या ये सियासी ख़ुदकुशी नहीं है कि एक साल के लिए आप लोगों ने वो सारा बोझ ले लिया, अब वो लोग तो आराम से तहरीक चला रहे हैं और आप लोग एक साल की कारकर्दगी दिखा सकेंगे कैसे? देखिए, ये बातें तो ऐसे हैं कि एक अवामी नफ्सियात की बात है, जो आपका सवाल जिससे मुताल्लिक़ है। हमने सिर्फ एक पहलू पे नहीं देखना होता जी। यानी जिस वक्त हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाकायदा मुआहदे के तहत पाकिस्तानी मईशत को IMF के हवाले कर दिया गया, यानी ज़ेर असर तो हम खैर हमेशा रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा मुआहदे के तहत कि आपने हमारे मुल्क की मईशत की तरजीहात भी आपने तय करनी है, आपने बजट की भी आपने तय करना है, आपने तनख्वाहों का तयन भी करना है, किसी अफसरों को, मुलाजिमीन को तरक्की देना, नीचे उतारना, इसके भी कंट्रोल आपके हाथ में होगा, और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को उनके नाम पर गिरवी करना। और यहाँ तक कि ख़ुद उनकी पार्टी की सीनियर्स ने बरमला चीख चीख कर पब्लिक के सामने कहा है कि IMF हमसे सब कुछ लिखवा चुका है, यानी कोई ऐसी बात नहीं है जो हम कर रहे हैं जी। फिर उसके बाद आप देखें कि आपके मुल्क का एक ही तो बड़ा बैंक है जिसको आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसको स्टेट बैंक की आज़ादी के नाम पर आपने IMF के हवाले कर दिया। आज पाकिस्तान का इतना बड़ा बैंक कि जिसकी आज जो आईनी और कानूनी पोजीशन बन गई है, इसके तहत न वो आपके वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह है इस वक्त, न आपकी काबीना को जवाबदेह है, न आपकी पार्लियामेंट को जवाबदेह है, न आपकी हुकूमत डॉलर और रुपए के दरमियान तवाज़ुन कायम करना, उसकी तरफ पेशरफ्त करना, इस पर कोई आपका इख्तियार है। स्टेट बैंक अपने फैसले खुद करने होते हैं। इसके बावजूद नई हुकूमत आई। अब जब आप मुल्क को बचाएंगे जी, तो फिर मुल्क को बचाने के लिए थोड़ा सा ज़रा कुर्बानी देनी पड़ेगी। यकीनन बहुत से लोग हमें यही कह रहे हैं कि यार 5-6 महीने और दे देते तो बिल्कुल ज़मीन बोझ हो जाता जी। इस बारे में मैं एक बात ऑन एयर आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी का भी नुमाइंदा हूँ और मुझे मेरा हक़ हासिल है कि मैं अपनी पार्टी मौक़िफ़ को बिल्कुल भी न छुपाऊँ। जमीयत उलमाए इस्लाम की जची तुली राय ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर तब्दीली मत लाओ। बिल्कुल, ये पहले दिन से आपका मौक़िफ़ था, आप भी जानते हैं। हमने पहले दिन ये कहा कि तहरीक की क़ुव्वत से अपने इस्तीफ़े दे दो, आधे पार्लियामेंट को खाली कर दो, कोई वहम अपने ऊपर मुसलत मत करो, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, फिर 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, फिर क्या क्या चीज़ें। तो हमेशा हमने मफरूज़ों को अपने जहन पर मुसलत करके ख़ुद भी ब्लैकमेल हुए हैं अपने मफरूज़े से, और अपने ही मफरूज़े से फिर हमने पब्लिक को भी ब्लैकमेल किया है। जैसे मुशर्रफ ने कहा ना कि अगर हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ न दें तो अनारकली पर बमबारी हो जाएगी। अब ये एक मफरूज़ा था जी। उस पॉलिसी के नतीजे में आज आप अमन व अमान के हवाले से कहाँ खड़े हैं? तबाही। उस पॉलिसी के नतीजे में अफ़गानिस्तान किस नतीजे पर पहुँचा? 20 साल की जंग के बाद पाकिस्तान में जो बंदूक की सियासत फ़रोग़ पा रही है और बढ़ती चली जा रही है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जब आप एक लम्हे में गलती करते हैं तो सदियाँ जो है उसकी सज़ा भुगतती हैं। आज हम यही कहा कि पार्लियामेंट में मत जाओ, लेकिन जब एक इत्तिफाक़ राय हो गया और यहाँ तक कि उनके अपने अंदर के लोग हमारे सफ़ों में आकर बैठ गए कि जी हम भी आपके साथ हैं, हम आपको वोट देना चाहते हैं, 20-25 उनके अपने लोग जो पार्टी के अंदर है वो छोड़ के अपोजिशन की तरफ आ गए। फिर भी मेरी ज़िद थी कि पार्टीज़ का वोट लो, PTI के अरकान जो मुनहरिफ हैं उनका वोट मत लो। और यही वजह है कि हम 2-3 वोटों के अक्सरियत से जीते हैं कि उस वोट को लेने के लिए मेरा ज़मीर कबूल नहीं कर रहा था उसको। और पंजाब में लिया तो उसका नतीजा देखा, क्या नतीजा उसका निकला जी। और किस मुश्किल में आज पंजाब है और किस तरीके से ये आज उछल रहा है कि KP में एक हुकूमत है और वहाँ उनकी एक हुकूमत है। अब इन 2 हुकूमतों पर वो पूरे मुल्क को ब्लैकमेल कर रहा है। कारकर्दगी दिखाओ भाई, तुम्हारी कारकर्दगी क्या है?
आप इस सूबे में रहते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपके इस सूबे की मालियाती निज़ाम कहाँ पहुँच चुका है। क्या हमारा सूबा दिवालिया नहीं है? क्या 5-6 महीनों के बाद या साल 1.5 साल के बाद कर्ज़ों की हुजूम क्या होगा? उसके बाद आपके पास मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। जितने कर्ज़े आपने इन चंद महीनों के अंदर ले लिए हैं, तारीख़ में उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये हुकूमत है जो हम चला रहे हैं सूबे में, और खुश हो रहे हैं कि हमारी हुकूमत है, सिवाय इसके कि इस हुकूमत को मुल्क के ख़िलाफ़ ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सूबे के वसाइल को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या है इनके पास? लिहाजा ऐसी सूरत हाल में मुआवजा करना चाहिए। हर आदमी को ठंडे दिल के साथ घर में बैठकर भी सोचना चाहिए। अपने बच्चों को भी हमने समझाना चाहिए कि आज इस मुल्क में हमारा मज़हब कहाँ खड़ा है। ख़वातीन बेहुदा उनकी हरकतें, गैर शरई तौर पर उनके डांस, बेहयाई और फहाशी के मज़ाहिर, और नीचे लिखा हुआ है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। कोई खुदा का खौफ है? आवारगी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, नाम रखा जा रहा है आज़ादी की तहरीक, और हकीकी आज़ादी। क्या उल्टे नाम हम रख रहे हैं दुनिया में। वो कहते हैं ना कि खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो बिल्कुल तज़ादात में हम जा रहे हैं और मुतज़ाद नारे लगाकर हम नई नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। पहले अपनी कारकर्दगी दिखाए, फिर देखे कि तुम्हारे अंदर दीन कितना है। तुमने फहाश और उर्यानी को अब भी नहीं छोड़ा। आवारगी और हमारे मुल्क की इस्लामी और मशरक़ी तहज़ीब का ख़ात्मा करके नई नौजवान नस्ल को मगरबी तहज़ीब का दिलदादा बनाना और मादर पिदर आज़ाद मुआशरा तश्कील देना, ये एजेंडा आपका अधूरा रह गया है। उसकी तकमील आप चाहते हैं। तमाम मुल्क की मईशत के बड़े मंसूबे आपने फ्रीज़ कर दिए थे, सब मुंजमद हो गए। मुंजमद होने के बाद आज आप कहाँ खड़े हैं कि अभी आप पर चाइना एतमाद करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ज़रा वक्त का इंतज़ार करें। सऊदी अरब आपका दोस्त हर लिहाज से आपको साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी एतमाद जो है उसका फुकदान है। मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और दुनिया में और दोस्त हमारे हैं। वो दोस्त आज आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात को जिस तरह उसने बिगाड़ा है। और आज मैं आपको एक नई बात कहना चाहता हूँ जिसको आप बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं, आपने देखा कि 2014 में उसने 126 दिन का धरना दिया। उसमें क्या हुआ कि चाइना के सदर का दौरा मनसूख करना पड़ा, और एक दोस्त मुल्क का सरबराह मोहम्मद बिन सलमान हालात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान आना चाहता है। ऐसे वक्त में फिर ये तहरीक और ये लॉन्ग मार्च, और इसके साथ मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भी इस तहरीक के लिए, इस लॉन्ग मार्च के लिए फ़ौरन फंडिंग हो रही है, और गैर मुल्की पैसा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को नाकाम बनाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप इस बात पे कायम हैं। आप ये, मैंने आज खामखा नहीं कही भाई, मैं खामखा बातें नहीं किया करता जी। मैं सारे सूरत हाल को तोल कर बात करता हूँ। मैं अब भी कहता हूँ कि इस हालात को जांचा जाए, इस पर गौर किया जाए, इस पर बात की जाए कि क्यों इन हालात में हमारे नज़रों में बहुत अतराफ़ ऐसे हैं कि जहाँ हम महसूस कर रहे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है इस वक्त भी।